स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के 7 से 8 दिन बचे हुए हैं और हम अब कोशिश करेंगे कि कम से कम 700 प्रश्नों को अभ्यास के तौर पे हल करें। तो आप साथ में जुड़ें और हम 10-10 प्रश्न हर यूनिट से कोशिश करेंगे कि आपके सामने प्रस्तुत करें और 7 दिन में आप कम से कम 700 प्रश्न आपके समक्ष इम्पॉर्टेंट हों। तो सबसे पहला भाषा और लिपि को देखें तो पहला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी, देवनागरी, फारसी, गुजराती। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। पंजाबी की लिपि है देवनागरी, गुरमुखी, फारसी, रोमन। तो इसका सही उत्तर है गुरमुखी, यानी पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, श्री विद्यानिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका उत्तर है काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति जो बनाई गई उसके संयोजक काका कालेलकर थे। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो इसका हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली। देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? आचार्य नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर है काका कालेलकर। इन्होंने ही अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 349, 352, 343, 350। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 344 में है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्ठी लिपि से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। तो यह हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मदन मोहन मालवीय, पी.डी. टंडन, नरेंद्र देव, बी.जी. खेर। तो इसका सही उत्तर है बी.जी. खेर। राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया वो बी.जी. खेर जी के नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर यूनिट से 10 से 20 सवाल आप लोगों के समक्ष जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो लेके प्रस्तुत होंगे ताकि आप कम से कम 500 से 700 प्रश्न महत्वपूर्ण इन 7-8 दिनों में रिवाइज कर सकें। तो साथ में बने रहें और ऐसे ही 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी एक प्रश्न पत्र हल करेंगे हिंदी का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2017 के प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है विट्ठलनाथ। द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है निम्बार्काचार्य। कीर्तिलता किसकी कृति है? तो कीर्तिलता के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये विद्यापति की रचना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसका है? नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है मित्रों नलिन विलोचन शर्मा। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की या मृदुला गर्ग की या कृष्णा सुबती या चित्रा मुदगल। तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो मित्रों यह इसका सही उत्तर है
महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश। इसका सही उत्तर है मित्रों काव्यादर्श, यानी दंडी का जो प्रसिद्ध रचना है वो काव्यादर्श है। स्वयंभूकृत पौमचरिव किसकी कथा से संबंधित है? कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा, शक्ति कथा। मित्रों इसका सही उत्तर है राम कथा। पौमचरिव का जो संबंध है वो राम कथा से है और इसके लेखक स्वयंभू हैं। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? तो आप सभी इसको जानते ही हैं कि इसका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? शिव सिंह सेंगर, वियोगी हरि, जगदीश गुप्त, मिश्र बंधु। मित्रों इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु, यानी हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो मिश्र बंधु हैं। इसके आगे हम और प्रश्नों को हल करेंगे, जुड़े रहिएगा साथ में।